नोटिस भेजे गए, खाते सील हुए और वे लोग जो कभी सरकारी दफ्तरों में रौब से घुसते थे अब कागज हाथ में लिए सफाई देते नजर आने लगे। जेलें जो कभी माफियाओं के लिए सुरक्षित ठिकाने थीं, अब उनके लिए सबसे असहज जगह बन चुकी थी। बैरकों के भीतर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा सुकून का नहीं था, वह इंतजार का था। ऐसा इंतजार जिसमें बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं आती। मोबाइल बंद थे, मुलाकातें सीमित थीं और संदेश पहुंचाने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे। वर्षों से बना नेटवर्क ऐसे टूट रहा था जैसे सूखी टहनियां बिना आवाज किए। पर पूरी तरह इसी बीच पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की धुरी माने जाने वाले एक और नाम पर शिकंजा कसता गया, मुख्तार अंसारी। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे नए नहीं थे, लेकिन अब वे सिर्फ आंकड़े नहीं रहे थे। तारीखें अब रस्म अदायगी नहीं थी, वे जवाब मांग रही थी। हर पेशी, हर ट्रांसफर, हर मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि यह दौर टालने का नहीं, निपटाने का है। जिस व्यक्ति को कभी सत्ता के गलियारों की गहरी समझ थी, वही अब सिस्टम की कठोरता से टकरा रहा था। लेकिन जिस घटना ने पूरे प्रदेश की चेतना को झकझोर दिया, वह प्रयागराज से जुड़ी थी। एक ऐसा शहर जहां अपराध की परछाइयां इतिहास के साथ साथ चलती रही थी। अतिक अहमद का नाम वहां सिर्फ व्यक्ति नहीं था, वह दशकों से चले आ रहे डर का पर्याय बन चुका था। उस पर दर्ज मुकदमों की सूची लंबी थी, पर उससे भी लंबी थी लोगों की खामोशी। गवाह पीछे हट जाते थे, बयान बदल जाते थे और फाइलें साल दर साल धूल खाती रहती थी। जब उसके खिलाफ कार्रवाई ने तेजी पकड़ी तो यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह उस भरोसे की परीक्षा थी जो आम आदमी ने व्यवस्था पर करना शुरू किया था। उसकी गिरफ्तारी, फिर अलग अलग जेलों में स्थानांतरण, ये सब संदेश दे रहा था कि अब सुरक्षा की परतें हटाई जा रही हैं। और जब उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जब वे इमारतें गिरी जिनके साए से लोग बचकर निकलते थे, तब वह दृश्य सिर्फ ध्वंस का नहीं था, वह वर्षों से जमा भय के टूटने का दृश्य था। लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि यह किसी की हार पर खुशी नहीं थी। यह उस एहसास का जन्म था कि डर भी मिट्टी का बना होता है और मिट्टी एक दिन ढह ही जाती है। बुजुर्गों ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि यह दिन देखेंगे। युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि शायद भविष्य इतना संकुचित नहीं है जितना अतीत था। इन सब के बीच प्रशासन की भूमिका सबसे निर्णायक रही। पुलिस, जिसे बरसों तक राजनीतिक दबाव और डर के बीच संतुलन बनाना पड़ता था, अब साफ निर्देशों के साथ काम कर रही थी। सही कार्रवाई पर सम्मान और गलत पर जवाबदेही। यह समीकरण नया नहीं था, लेकिन इसे लागू करने की इच्छा शक्ति नई थी। थानों में बैठकर फोन करने की जगह अफसर अब मैदान में दिखाई देने लगे। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश था। कानून अब मौजूद है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं। इस पूरे दौर में सत्ता का चेहरा एक सा बना रहा। कम शब्द, कड़े फैसले। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई लोकप्रियता की नहीं, परिणामों की है। आलोचनाएं हुई, सवाल उठे, लेकिन जवाब घटनाओं ने दी। जिन इलाकों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां अब देर तक दुकानें खुली रहने लगी। जिन ठेकेदारों को पहले सेटिंग करनी पड़ती थी, वे अब फाइल लेकर दफ्तर जाते थे। ये कहना आसान है कि अपराध खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे सिर्फ उसकी जगह दिखानी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश में यही हुआ।